नमो नमः। प्रिय छात्रों, स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे कि पंचमी विभक्ति किसे कहते हैं और संबंध कारक विभक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में अस्मिन् पाठे वयं संप्रदान कारक विषये विवेचनं क्रियते। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं और कारकों का क्या उपयोग हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को इस व्याख्यान के माध्यम से हम जानेंगे। और सबसे पहली बात यह भी है कि इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप जो है संबंध किसे कहते हैं इस चीज़ को समझ सकेंगे। और कर्मणा यमभिप्रेति कृति सूत्रम, इसकी विभक्ति यानी इसकी व्याख्या आप करने में समर्थ हो सकेंगे और षष्ठी कारक विभक्ति के वाक्यों का जो शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे और द्विकर्मक धातुओं से युक्त वाक्यों को समझने में समर्थ हो सकेंगे। साथ ही कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, इसके विषय में परिचित होंगे। और उभय प्राप्तो कर्मणि न लोक व्याभिनिष्ठा खलर्थ नृणाम कृत्यर्थानाम कर्तरिवा, इन सूत्रों की व्याख्या जो है आप कर सकेंगे। इस प्रकार से कारक का जो कार्य है वह मुख्य रूप से शब्दों को नियम आबद्ध करना और उन नियम के अनुसार कार्य को करना हमें बताती है। यानी कारकस्य प्रारंभे वयं पठितवन्तः यत् सम्यक् कारकं नास्ति यतो हि वयं क्रियां न करोति। यानी कि कोई भी कार्य हम तब तक नहीं कर सकते, अभी तो कर्ता कर्मादि करणे सह संबंधः भवति। संबंधः बहुप्रकारको भवन्ति, संबंधो बहुप्रकारको भवन्ति। यथा जानीमः कि स्वस्वामी संबंधः, गृहपति राष्ट्रपति राजपुरुषः, जन्यजनक संबंधः पिता पुत्रः, उपजीवक संबंध जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारतम उत्तर रामचरितम रामायणम। एवमेव बाल्यपालक संबंधः कार्यकारकादि संबंधः। यानी अत्र सर्वत्र संबंधेषु षष्ठी विभक्ति भवति। तो उदाहरणानि अग्रे पश्यामः इति। तो इस प्रकार से जो है जहाँ भी हम संबंध की बात करेंगे, यानी प्रिय छात्रों इस पाठ का जो मुख्य रूप से संबंध कारक के विषय में व्याख्यान हम कर रहे हैं, वार्ता करेंगे। और कारक के जो प्रतिपार्थ है, जो कारक और जो उसका प्रातिपदिकार्थ है, उसको जो अर्थ है वो यानी स्वस्वामी भाव, यानी स्वस्वामी भाव आदि का जो संबंध है, उस संबंध को शेष यानी शेष अर्थ को हम क्या कहते हैं, षष्ठी विभक्ति वहाँ पर होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कारक 6 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम विगत व्याख्यानों में चर्चा कर रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिया से साक्षात संबंध जो उसका नहीं होता है। तो इन 6 कारकों में जो संबंध कारक है, उस संबंध कारक की व्याख्या की जा रही है इस पाठ में। तो कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध जो शेष कहते हैं, कारक और शब्दों को छोड़कर जो अन्य संबंध हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजा का महल, तो नृपस्य भवनम, राजा का पुत्र राजपुत्र। यानी छात्रों हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो कारक परिचय के आरंभ में हमने पढ़ा था कि संबंध कारक नहीं है क्योंकि यह क्रिया संपन्न नहीं करता, अपितु कर्ता कर्म आदि कारणों से संबंध रखता है। इस चीज़ को आप समझिए कि कारक जो ये संबंध है वह संबंध कारक नहीं है, क्योंकि वह क्रिया संपन्न जो है, हम क्रिया किसी भी क्रिया को संपन्न वह नहीं करता है। ठीक है ना। तो यह संबंध जो ये संबंध है उस संबंध को बतलाने में वह कार्य करता है। जैसे स्वस्वामी संबंध है, जन्य जनक संबंध है, यानी इन सभी प्रकार के संबंध की चर्चा जब होती है, उन संबंधों को बताने का कार्य जो है यह कारक करता है। जैसे मम नाम चंद्रकांतः अस्ति, भवतः नाम किम, मेरा नाम चंद्रकांत है, आपका नाम क्या है। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृतस्य छात्राः विदेशम गच्छन्ति, संस्कृत के छात्र विदेश को जाते हैं। कविनाम कवि कालिदास अस्ति, कवियों में कवि कालिदास हैं। इसी प्रकार गुरुओं के गुरु बृहस्पति हैं, गुरुणाम गुरु बृहस्पति अस्ति। गंगायाम जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है।
तो यानी इस प्रकार से बहुत से उदाहरणों के माध्यम से हम जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से विभक्ति और कारकों का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसमें जो इस पाठ का जो मुख्य सूत्र है वह है कर्ति कर्णयो कृति ही, यानी कृद्योगे कर्ति कर्मणि च षष्ठी स्यात्, यानी षष्ठी कारक का जो प्रमुख सूत्र है वह है कर्ति कर्मणो कृति, यानी कृष्णस्य कृति जगत कर्ता कृष्ण, यानी कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, वेदस्य अध्येता, वेद को पढ़ने वाला। अब और इस थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। जो कृष्णस्य कृति हमने बात कही, यानी कृष्ण जगत कर्ता, तो कृष्णस्य कृति इस उदाहरण में कृति यह क्या है, कृदंत पद है, और उसके द्वारा जो वाच्य कारण रूप है वह क्रिया है, यानी क्रिया का कर्ता है कृष्ण, यानी क्रिया का कर्ता कौन है, कृष्ण है। यानी उस प्रकार जो है प्रकृति से वह क्या है, अनुक्त है, क्योंकि कृति यहाँ पर क्या है, क्री धातु में भाव अर्थ में तिन प्रत्यय होता है, तो उस भाव उक्त में जो है कर्ता क्या हुआ, अनुक्त है। और कर्ति कर्णयोस तृतीया एक सूत्र है, इस सूत्र से क्या हुआ, कर्ता को तृतीया प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के कर्ति कर्मणो कृति, इस सूत्र से कृदंत में जो है कृतिपद के वाच्य क्रिया में जो अनुक्त कर्ता कृष्ण है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, तब जाकर के वह कृष्णस्य कृति यह प्रयोग सिद्ध होता है, यानी कृष्णस्य कृति कृष्णस्य जगतः कर्ता। तो सीधे सीधे समझना है कि जहाँ पर जो है उसका संबंध होगा वहाँ पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। तो दूसरा उदाहरण इसी रूप में हम देखते हैं कि उभय प्राप्तो कर्मणि। अब उभय प्राप्तो कर्मणि क्या है, उभयोः प्राप्तिर यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। तो जहाँ पर कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में क्या है, षष्ठी की प्राप्ति होती है, वहाँ कर्म में ही षष्ठी होती है, ये सूत्र का कार्य है, यानी कर्ता में वहाँ कार्य नहीं होगी। ठीक है, यानी उभयो प्राप्तो कर्मणि, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, आश्चर्य गवाम दोह अगोपेन कृष्णेन गवाम दोह। तो आश्चर्य गवाम दोह अगोपेन, यानी गोपाल से भिन्न व्यक्ति के द्वारा गाय का दुहना आश्चर्य की बात है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रकृत वाक्य में दोह शब्द में दही प्रत्यय और कृदंत है, तो अगोप कर्ता है तथा गो क्या है, कर्म है। तो इन दोनों में जो पूर्व सूत्र हम बात कर रहे थे से क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी। किंतु एक चीज हमने और बात करी थी पूर्व में कि जो सूत्र से जो गो है वह कर्म में षष्ठी हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुक्त कर्ता अगोप से तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो गई है। और उभय प्राप्तो कर्मणि, जो यह सूत्र का जो कार्य है वह सूत्र क्या कार्य कर रहा है, इस सूत्र से जो नियम किया जाता है वह नियम वैकल्पिक है, यानी विकल्प से हम इस नियम को, इस सूत्र से विकल्प से हम कार्य करते हैं। तथा जहाँ पर कर्ता व कर्म में एक साथ षष्ठी प्राप्त है वहाँ उभयत्र षष्ठी की जा सकती है, ये स्पष्ट है। अथवा केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति की जा सकती है, उससे कृष्णस्य गवाम दोह यह भी कहा जा सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार एक सूत्र और आता है, उस सूत्र में कहा गया है कि कृत्यानाम कर्तरि वा। अब इस सूत्र क्या करता है, इस सूत्र का जो कार्य है वह है कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, यानी विकल्पेन, यानी विकल्प से वहाँ पर षष्ठी होती है। जैसे मया मम वा सेव्यो हरि। अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं कैसे विकल्प से षष्ठी होगी। कर्तरी का क्या प्रयोजन है, कर्तरी क्या करती है कि जैसे गेय माणवकः समाम्नाय, यह भावगेयम इत्यादि सूत्र से कर्ता में क्या हुआ, यत प्रत्यय का विधान होता है, यत प्रत्यय वहाँ लाया जाता है। तो यत प्रत्यय का विधान हुआ तो कर्म क्या हो, अनुक्त है। तो इस सूत्र से योग से क्या हुआ, उस कृत्यानाम प्रथमम पदम, यहाँ उभय प्राप्तो हो न पदो अनुवृत्ति। तो इसका फल क्या हुआ, नेतव्या व्रजम गवाम कृष्णेन, तो यहाँ षष्ठी निषेध है, तो उसके बाद क्या बना, वहाँ पर क्या हुआ, कर्तरी। तो मया मम वा सेव्यो हरि, मेरे द्वारा हरि की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेव धातु से कर्म में ण्यत प्रत्यय करने पर सेव्य बना। तो जो कृत्य संज्ञक है उस
कर्ता के विकल्प में वहाँ क्या हुई, षष्ठी विभक्ति हुई, यानी मम, तथा वहाँ और इसलिए क्या बना, मया शब्द वहाँ पर बन गया है। इसी प्रकार न लोक व्यय निष्ठा खलर्तॄणाम, तो येषां प्रयोगः षष्ठी न स्यात्, यानी लादेश हुए प्रत्ययान्त पद के योग में, उ प्रत्ययान्त के योग में, उक प्रत्ययान्त के योग में, कृत तथा अव्यय के योग में, त प्रत्ययान्त के योग में, तबतु प्रत्ययान्त के योग में और खलर्तक प्रत्ययान्त के योग में जो है, और तृण प्रत्ययान्त के योग में अभिहित कर्ता व कर्म में षष्ठी होती है। यानी ये सूत्र का कार्य क्या है, नलोक व्यय निष्ठा खलर्तॄणाम, लादेश से प्राप्त करने पर उ, उक, कृत, अव्यय, त, तबतु, खलर्थक और तृण प्रत्यय, ये इतने प्रत्ययों के माध्यम से जो है क्या होगा, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं इसको, हरि दृदृक्षुः, हरि दर्शन का इच्छुक, और हरिम अलंकरिष्णु, हरि को अलंकृत करने वाला, दैत्यानाम धातु का हरि, दैत्यों को मारने वाला, लक्ष्म्याम कामुक हरि, हरि लक्ष्मी का इच्छुक है, विष्णु गता दैत्याः, विष्णु के द्वारा दैत्य मारे गए, और जगतः सृष्टा हरि आस्ते, इन्हें संसार की रचना करके हरि विराजमान हैं। तो लोकात कर्ता हरि, यदि संसार की रचना करने वाले हरि हैं, तो विष्णु हता दैत्याः, यानी विष्णु के द्वारा दैत्य मारे गए। यहाँ पर क्या है, जो हन धातु है, उन हन धातु से निष्ठा यानी भूतार्थक में त प्रत्यय करने पर हत बना, और वहाँ कर्ता में उक्त न होने पर तृतीया विभक्ति हुई, और लोकान कर्ता हरि। अब इसे समझिए, एक बार समझने का प्रयास करिए कि कैसे षष्ठी कार्य कर रही है। तो यहाँ क्या हुआ, कर्ति शब्द में तृण प्रत्ययान्त है, कर्ति शब्द में तृण प्रत्ययान्त है, तो यहाँ शब्द में क्री, इस धातु से तृण, इस सूत्र में कर्ता तृण प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है, और शब्द का अर्थ होता है उत्पत्तिजनक क्रियावान। जहाँ क्रिया का कर्ता है हरि, कर्म है लोक, तो वहाँ तृण प्रत्ययान्त करता है, और कर्ता को अभिहित, उसके अभिहित कर्ता में तो प्रथमा हुई, किंतु कर्म क्या है, अनभिहित है, अतः अनभिहित कर्ता में कर्ति कर्मणो कृति, इस सूत्र से षष्ठी प्राप्त है, यानी उसका इस सूत्र से निषेध हो जाता है, और कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया वहाँ पर होकर के लोकात कर्ता हरि, यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम जो है षष्ठी के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों को हम देखते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे सूत्रों के अंतराल पाठ्यपुस्तक में पाठ्यगत प्रश्नों को भी पूछा जाता है कि इस जो उभय प्राप्तों में कौन सा समास है, या फिर कर्ति कर्मणो इस पद में कौन सा समास है, इसका विग्रह करिए। यानी जब आप पाठगत अपनी पाठ्यपुस्तक को जब खोलते हैं तो उस पाठ्यपुस्तक में पाठ के अंत में प्रश्नों को दिया गया है। तो यानी जब आप पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों तक पहुंचते हैं, तो उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद स्वयं आप उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। तो और कृदंत के योग में जैसे एक प्रश्न, उसी में कृदंत के योग में कर्म में नित्य तथा विकल्प में षष्ठी होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न, यानी उभय प्राप्त, यहाँ बहु, जैसे प्रश्न क्या था, उभय प्राप्तों में कौन से बहुब्री समास है। तो इस पर कृदंत के योग में जो गौण कर्म विकल्प से वहाँ पर क्या होती है, षष्ठी होती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप जब अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ते हैं, पाठ्यपुस्तक के अंदर प्रश्नगत जो प्रश्न हैं वहाँ आप जब जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो तब इन प्रश्नों के उत्तर को आप स्वयं करने में समर्थ हो सकते हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत हमने षष्ठी विभक्ति के मुख्य सूत्र कर्ति कर्मणो कृति, उभय प्राप्तो कर्मणि, कृत्यायाः कर्तरि वा, न लोक व्यापार निष्ठा खलर्तॄणाम, यानी इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या एवं इनके उदाहरणों के माध्यम से जो है इनको, इन सूत्रों को समझने का प्रयास किया और इन सूत्रों के नियमों को जानने का प्रयास किया। तो इस विधि को जानने का प्रयास किया। आशा है कि इस चर्चा परिचर्चा से आपको अवश्य लाभ होगा और यह चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी क्रम में अगली पाठ में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।